अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद क़ारी अकबर मदनी। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद आबाद रखे, हंसते रहा करें, मुस्कराते रहा करें, खुशियाँ बांटते रहा करें। नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने हुरूफ़ मद्दा वाला सबक पढ़ा था और हुरूफ़ मद्दा के बारे में भी जाना था, और उसी सबक के अंदर हमने साकिन के बारे में भी जाना था कि साकिन किसे कहते हैं, हुरूफ़ मद्दा की मिक़दार, हुरूफ़ मद्दा को पहचानने का तरीका, सब अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो के अंदर हमने सीखा था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो के अंदर हुरूफ़ मद्दा वाला सबक पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पिछले तमाम असबाक पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी ऊपर आई बटन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से आप मदनी कायदे के पिछले असबाक पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम खड़ी हरकात के बारे में पढ़ेंगे कि खड़ी हरकात किससे कहती हैं और उनको पढ़ने का क्या तरीका होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, आइए हम बग़ैर ताख़ीर के लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से हम सबक नंबर 8 यानी कि खड़ी हरकात का बयान पढ़ते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम खड़ी हरकात का बयान पढ़ेंगे और खड़ी हरकात के बारे में जानेंगे कि खड़ी हरकात किसे कहते हैं और उनको पढ़ने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इनको खड़ी हरकात कहा जाता है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहा जाता है। और अब सवाल पैदा होता है कि खड़ी हरकात को पढ़ने का तरीका क्या है। तो खड़ी हरकात को पढ़ने का वही तरीका है जो कि हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका है, और हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका पिछली वीडियो के अंदर बयान कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप हुरूफ़ मद्दा वाला सबक पढ़ सकते हैं और हुरूफ़ मद्दा के बारे में जान सकते हैं कि हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका क्या है और उनको कितना लंबा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना ही बताऊँगा कि खड़ी हरकात को हुरूफ़ मद्दा की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि खड़ी हरकात जो हैं ये हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम होती हैं, यानी हुरूफ़ मद्दा के बराबर होती हैं। सिर्फ़ लिखने के अंदर फ़र्क है, पढ़ने के अंदर कोई फ़र्क नहीं। लिखने के अंदर कैसे फ़र्क है? लिखने के अंदर फ़र्क इस तरह है, जैसा कि मिसाल के तौर पर वाव मद्दा है तो वाव साकिन से पहले पेश आएगी तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर आएगी तो या मद्दा होगा। लेकिन यहाँ पर लिखने के अंदर फ़र्क ये है, अलिफ मद्दा की जगह पर खड़ी हरकत आएगी और वाव मद्दा की जगह पर उल्टा पेश आएगा, और इसी तरह या मद्दा की जगह पर खड़ी ज़ेर आएगी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इनको पढ़ने का वही तरीका जो हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीका है। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के हम सबक नंबर 8 की प्रैक्टिस करते हैं और इनको अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ज़रा भी स्किप नहीं करनी, ताकि खड़ी हरकात को अच्छी तरह आप पहचान सकें और उनको अच्छी तरह आप पढ़ सकें। तो आइए मेरे साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तू, तो ती तू, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ाल खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ा ज़ेर सी,
سا الٹا پیش سو، سا سی سو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو، صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر حی، ہا الٹا پیش حو، ہا حی حو، حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو الف بھی یہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا، اور حمزہ تو ویسے ہی حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے الف کو حمزہ کیوں پڑھیں گے؟ تو اس کا بیان سبق نمبر 3 کے اندر گزر چکا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں، وہاں سے آپ سبق نمبر 3 پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر حمزہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ الف کو کب حمزہ پڑھا جاتا ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دونوں کو ایک ہی طرح پڑھیں گے، یعنی حمزہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا عی عو، خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا
لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو را کھڑا زبر را را کھڑا زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زیر یی یا الٹا پیش یو یا یی یو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سبق نمبر 8 کہ جس کے اندر ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں جانا کہ کھڑی حرکات کس سے کہتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور الحمدللہ اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میرا واٹس اپ نمبر بھی موجود ہے، آپ میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر کے وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔